नमस्कार, मैं निर्भय पंछी की ओर से आज मैं पटना के सिपारा इलाके में आया हूँ। यहाँ पे करीब 3-4 साल पहले पटना परसा बाज़ार के बीच में सिपारा हाल्ट के मांग को लेकर करके समग्र समाज सेवा समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके जो है नेतृत्व करता थे दुर्गेश नंदन सिंह, और उसे लेकर के रेलवे के उच्चाधिकारी को पत्रचार किया गया था, मांग पत्र दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस संबंध में कोई बात नहीं सुनी, बल्कि पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक का पत्र अध्यक्ष दुर्गेश नंदन सिंह के पास दिया गया कि ये जो है रेलवे मापदंड के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सिपारा हाल्ट का निर्माण नहीं करा जा सकता है। इसे लेकर के इसके खिलाफ दुर्गेश नंदन जी पटना हाई कोर्ट में गए, और पटना हाई कोर्ट में जाने के बाद पुनः जो है हाई कोर्ट में बहस हुई, कागजात दिखाए गए, और माननीय हाई कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को यह निर्देश दिया, बल्कि यूँ कहे कि यह आदेश दिया कि जनहित को लेकर के सिपारा हाल्ट का निर्माण यहाँ कराया जाना चाहिए। तो आज हम दुर्गेश नंदन सिंह के पास आए हुए हैं, उस दिशा में क्या कुछ प्रगति हुआ तो बात करते हैं दुर्गेश नंदन सिंह के साथ कि अब क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है। चलिए बोलिए। नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदन सिंह यादव आज आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे सिपारा रेलवे हॉल्ट को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से, या यूँ कहा जाए कि लगभग 10 वर्षों से मैं इस चीज़ को लेकर के या इस रेलवे हॉल्ट के निर्माण को लेकर के संघर्ष कर रहा हूं। और इस संघर्ष के अंतर्गत कई संगठनों ने, जैसे समग्र विकास मंच जिसका कि मैं स्वयं अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी जिसका भी मैं अध्यक्ष हूं, इसके अतिरिक्त जनता के अन्य जो संगठन हैं उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया और एक संयुक्त संगठन का निर्माण किया गया, सिपारा रेलवे हॉल्ट संघर्ष समिति। इस सिपारा रेलवे हॉल्ट संघर्ष समिति के तत्वावधान में हम सभी सिपारा ग्राम वासियों ने, सिपारा के स्थानीय निवासियों ने, जो कि हजारों की संख्या में सिपारा रेलवे हॉल्ट के निर्माण के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में हमने सर्वप्रथम पत्राचार किया, और यह पत्राचार जो है रेल मंत्री, जो तत्कालीन रेल मंत्री थी सुश्री ममता बनर्जी जी, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। और बाद में रेल मंत्री हुए, जब एनडीए की सरकार हुई थी केंद्र में, तो माननीय श्री सुरेश प्रभु जी वो रेल मंत्री थे, उनके समय भी हम लोगों ने पत्राचार किया। इसके अतिरिक्त उस प्रतिलिपि जो हमने पत्राचार किया, उसकी प्रतिलिपि जो है महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को भी हमने दिया, जिलाधिकारी पटना को दिया, और माननीय सांसद श्री सीपी ठाकुर जी को भी दिया। और इस प्रकार से हमने संघर्ष की शुरुआत की, और हमने धरना प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार का ध्यान या रेलवे का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इसके तहत हमने 21 अप्रैल 2013 को सर्वप्रथम धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसकी कि अखबार में एक फोटो ही छपी थी, और मैं वो आपको दिखला रहा हूं, ये सामने है। तो इस प्रकार से सिपारा, इतवारपुर और अगल बगल के जो गांव हैं, पकड़ी वगैरह, भूपतिपुर, पकड़ी, तमाम लोगों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। और 21 अप्रैल 2013 को सर्वप्रथम धरना देकर के धरना स्थल पर ही रेलवे हॉल्ट निर्माण के लिए लोगों ने अपील की रेलवे से और भारत सरकार से। इस मामले में एक और धरना जो है, जब 2013 में यह धरना पूरी तरह से हालांकि सक्सेसफुल रहा था, लेकिन रेलवे की कान पर जू नहीं रेंगा, तो 22/5/2016 को पुनः हम लोगों ने एक महाधरना का आयोजन किया
पुनः एक महाधरना का आयोजन हुआ और इसमें जो है कई संगठनों ने भी हमारा साथ दिया। समुद्र विकास मंच, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी, रेलवे संघर्ष समिति, ये तमाम लोग जो हैं इन लोगों ने साथ दिया। और देखिए पुनः जो हमने धरना दिया था वो धरने की जो है सो अखबार में उसकी फोटो जो छपी है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो है ये केवल एक दो अखबार में नहीं बल्कि कई पटना के जितने भी नामी गिरामी अखबार हैं, जैसे आज है, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, तमाम अखबारों में इससे संबंधित खबरें आईं। राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने इस पर पहल लेते हुए हमारे पत्र को जो है, जो पत्र मैंने उन्हें दिया था या सिपारा ग्राम वासियों ने जो पत्र दिया था, सिपारा ग्राम वासियों के हस्ताक्षर वाला ये पत्र है जो दिया गया था, वो पत्र जो माननीय सीपी ठाकुर जी को दिया गया था, उस पत्र को उन्होंने अग्रसारित कर दिया रेलवे मंडल को, या कहिए कि रेलवे जो हाजीपुर जोन है उसे अग्रसारित कर दिया और उनके द्वारा लगाई गई मुहर और सिग्नेचर ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यहां देखिए, ये तो डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने हमें पूरा सहयोग दिया और उन्होंने इस रेलवे हॉल्ट, सिपारा में जो रेलवे हॉल्ट निर्माण की जो बात थी इसका हमें समर्थन प्रदान किया और उन्होंने मेरे इस लेटर को अग्रसारित कर दिया हाजीपुर जोन के जीएम को। तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सिपारा की जनता लगातार संघर्ष कर रही थी और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब सिपारा रेलवे हॉल्ट फिर भी अस्तित्व में नहीं आने सका तो अंततः हम लोग प्रधानमंत्री जी की शरण में गए। और ये पत्र है जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हमने लिखा है, वो पत्र ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे उस पत्र को। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ये पत्र लिखा था और इस पत्र को, ये पूरे 3 पन्ने का पत्र है, ये दूसरा पेज है, दूसरा पृष्ठ है ये, और ये तीसरा पृष्ठ है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमने कविता लिखी थी, उसे भी हमने इस पत्र के साथ संलग्न किया था। तो इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा और प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे इस पत्र के जवाब में एक जवाब आया, वो ये सामने है, आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की कॉपी है, जो ये कॉपी, एक कॉपी जो है वो हाजीपुर रेलवे जोन के जीएम को गया और दूसरी कॉपी जो है वो मेरे पास आया। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना दूं। A letter gist of oral representation dated 8/7/2016 received in this office from Sri Durgesh Nandan Singh is forwarded here with for action as appropriate. Reply may be sent to the petitioner and a copy of the same may be uploaded to the portal. इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये निर्देश प्राप्त हुआ है जीएम को और रेल मंत्रालय को कि क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है, इस बारे में सूचना पेटिशनर को दीजिए और साथ ही जो सरकारी पोर्टल है उस पर भी आप अपलोड कीजिए। तो इन सारी कार्यों के होने के बाद अंततः रेलवे जोन के जीएम ने इस काम की लीपापोती करने के ख्याल से एक पत्र मुझे दिया और वो पत्र जो है एक प्रकार से कहिए कि काम न करने के लिए जो बहाना हो सकता है वो बहाना उन्होंने इसमें बनाया। और ये बहाना ये है कि उनका कहना है कि रेलवे हॉल्ट बनाने के लिए आवश्यक जांच कराई गई जो कि औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, ठीक है, और प्रस्तावित जो दूरी है वो दूरी समीपवर्ती स्टेशनों से रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दूरी के मानकों को पूरा नहीं करता है और ये राष्ट्रीय उच्च पथ पर समानांतर स्थित ये रेलवे लाइन है, ये NH 83 पर अवस्थित है, इसीलिए नए हॉल्ट का निर्माण संगतपूर्ण नहीं है। इस प्रकार का पत्र जो है वो महाप्रबंधक वाणिज्य हाजीपुर जोन से वो मुझे प्राप्त हुआ। हालांकि उनके इस पत्र के जवाब में हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो NH 83 है और जो रेलवे लाइन है वो एक दूसरे को समानांतर नहीं काटती है, क्योंकि ये कई जगह पर सिपारा में, चाकंद में, मसौढ़ी में कई जगह पर रेलवे लाइन और जो रोड है वो दोनों एक दूसरे को काटती हुई नजर आती है, तो फिर समानांतर कैसे है? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर यहाँ बनाया नहीं जा सकता है, जमीन का अभाव है, जबकि जमीन का कोई अभाव नहीं है। परसा बाजार में जिस प्रकार स्टेशन बना हुआ है उसी प्रकार से यहाँ भी रेलवे हॉल्ट का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दूरी जो है वो पटना जंक्शन और परसा से
वो काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1-1 किलोमीटर पर कई स्टेशन और हॉल्ट ऑलरेडी उपस्थित हैं, जैसे कि मोहली हॉल्ट और पुनपुन घाट हॉल्ट। इसके अतिरिक्त जो है पुनपुन स्टेशन और मोहली हॉल्ट, पुनपुन स्टेशन और डुमरी हॉल्ट, नीमा हॉल्ट और नदमा स्टेशन, मसौरी कोट हॉल्ट और तरेगना स्टेशन, ये सभी के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इस तरह का फासला है। और मैं जहां पर हॉल्ट या सिपारा की जनता जहां पर हॉल्ट बनाने के लिए लगातार रेलवे को कह रही है, उसकी दूरी पटना जंक्शन से और परसा से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है। तो क्या 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर हॉल्ट और स्टेशन हो सकते हैं और 2.5 और 3 किलोमीटर पर हॉल्ट और स्टेशन नहीं हो सकता है? तो इस तरह से हमने जो है उचित जवाब जो है वो रेल प्रबंधक हाजीपुर को हमने भेजा। इसके बाद मैं देखा कि हाजीपुर के जो रेल प्रबंधक हैं वो पूरी तरह से सुसुप्ता अवस्था में चले गए। अंततः सिपारा की जनता जो है वो उन्होंने निर्णय लिया कि हम हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय की शरण में जाने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो है निर्णय दिया है। और ये है माननीय हाई कोर्ट की ये कॉपी, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, माननीय हाई कोर्ट की ये कॉपी है। और ये जो है, ये जो जजमेंट आया है, ये आप नीचे देखेंगे, ये संजय करोल जी, माननीय जस्टिस, चीफ जस्टिस, माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय करोल जी हैं। उनका सिग्नेचर भी बगल में है, इनिशियल सिग्नेचर मारा हुआ है। और ये जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जी हैं, इनका भी सिग्नेचर बगल में है। तो इन दोनों ही माननीय जजों की खंडपीठ ने बैठ करके ये निर्णय दिया है। और निर्णय की 1-2 लाइन मैं आपको सुना दूं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, फॉर इश्यूएंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट रीट इन द नेचर ऑफ मैंडेमस और एनी अदर एप्रोप्रिएट रीट्स, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, कमांड्स फॉर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू मेक सिपारा हॉल्ट इन बिटवीन पटना जंक्शन एंड परसा स्टेशन। तो ये इस जो वाद है, जो वाद हमने, जो रीट हमने दाखिल किया या जो PIL हमने दाखिल किया, इस वाद को जो है माननीय न्यायालय ने इसे मैंडेमस नेचर का माना है। मैंडेमस नेचर का मतलब होता है, मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं, मैंडेमस नेचर का मतलब होता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 32 में जब जाएंगे तो ये मैंडेमस की परिभाषा आपको वहां मिलेगी। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं कर रहा होता है, तब माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस अधिकारी के प्रति जो है आदेश पारित करे कि आप अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन कीजिए, वो दिशा निर्देश करे। ये मैंडेमस नेचर का केस माना जाता है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है, अदालत ने जब इसे मैंडेमस नेचर का केस माना, वाद माना, इसका मतलब है कि अदालत यह कहना चाहती है, न्यायालय यह कहना चाहती है, पटना माननीय उच्च न्यायालय यह कहना चाहती है कि जो हाजीपुर जोन के जो GM हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं किया। ये इस ऑर्डर की कॉपी से ही स्पष्ट हो जाता है। और दूसरा, इस ऑर्डर की कॉपी में यह भी कहा गया, हालांकि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हाजीपुर जोन के GM अभी तक सुसुप्ता अवस्था में हैं, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक हमारा सिपारा रेलवे हॉल्ट है, उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। और हालांकि मुझे पूरी तरह से ये छूट प्रदान की गई है कि मैं पुनः न्यायालय की शरण में जाऊं और जाकर के अवमानना का केस इनके ऊपर करूं, तो आगे मैं ऐसा न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य हूं। और स्वयं न्यायालय का ही ये निर्णय है। मैं एक लाइन कह के और मैं बता देता हूं, इक्वली लिबर्टी इज रिजर्व टू द पेटिशनर टू टेक रिकोर्स टू सच अल्टरनेटिव रेमेडीज एज आर अदरवाइज अवेलेबल इन द ऑर्डर अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो इस तरह से नियमानुसार मुझे जो है कोर्ट में जाने की भी पूरी छूट है। मैं पुनः न्यायालय की शरण में जा सकता हूं और जाऊंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो रेलवे का रवैया है वो आप तमाम जनता जनार्दन के सामने रखना मेरा जो है सो कर्तव्य था और मैंने अपने इस कर्तव्य का निर्वहन किया। और निर्वहन करते हुए मैं सारी सच्चाई आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। धन्यवाद।